जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आज का लाइव ग्राम भत्यारी में 4 दिन पूर्व जयस युवाओं पर हुए गोलीकांड को लेकर है। पिछले 4 दिनों से लगातार हम घायल युवाओं को बचाने में लगे हुए थे, इसलिए लाइव नहीं आ पाए। हम लोगों की पहली प्राथमिकता हमारे भाई का उपचार था। साथियों, भत्यारी में जिस तरीके से हमारे जयस युवाओं पर हमला किया गया, जिस तरीके से जयस युवाओं को कमजोर करने की कोशिश की गई, यह बहुत ही निंदनीय है। साथियों, विचारधारा का टकराव हर जगह होता है। किसी को कुछ विचारधारा समझ में आती है, किसी को अपनी विचारधारा समझ में आती है। सब अपनी अपनी विचारधाराओं के हिसाब से सब अपनी अपनी विचारधाराओं पर काम करते हैं और उन विचारधाराओं पर काम कर चलते हैं। लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं होना चाहिए कि हम हथियार उठा लें। हथियार उठाना या किसी को गोली मार देना यह किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप और हमारे अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो वैचारिक रूप से उस विचारधारा से तर्क कीजिए, ताकि हमें भी समझाने की कोशिश कीजिए कि हम उस विचारधारा पे काम क्यों करें। आज जयस पूरे मध्य प्रदेश सहित देश भर में आदिवासी समुदाय के लिए काम करता है, लीडरशिप तैयार कर रहा है और हर जगह लीडरशिप तैयार हो रही है। लेकिन कुछ लोग हमारे ही लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। जो भत्यारी में जिस तरीके से एक सोच के साथ कि किसी को गोली मारकर खत्म कर देना, यह बहुत ही दुखदायक है। साथियों, इस तरह का सोच, इस तरह की विचार किसी का नहीं होना चाहिए। ना ही ऐसी विचारों के लिए किसी को उकसाना चाहिए या बढ़ावा देना चाहिए। भत्यारी में 3 साथियों पर गोलियों से हमला हुआ। सुनील रावत भाई कालू रावत और जितेंद्र, जिनमें से भाई कालू रावत को मस्तिष्क से गोली अंदर एंट्री हुई और वह गले में जाके फंस गई। एक ऐसी नाजुक स्थिति बनाई थी साथियों कि भाई कालू रावत जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। हम भाई सुनील रावत और जितेंद्र भाई को बचाने में लगे थे। भत्यारी की जो युवा साथी है, वह तुरंत उन लोगों को एक गाड़ी में लाकर बिठाकर कुक्सी के सिविल अस्पताल में लाए, जहां पर उनका शुरुआती उपचार हुआ। उसके बाद भाई कालू रावत की गंभीर हालत को देखते हुए यहाँ के डॉक्टर्स ने उन्हें बड़वानी रेफर कर दिया गया। बड़वानी में प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें डॉक्टरों द्वारा देखा और उन्होंने कहा कि इनको इंदौर रेफर करना पड़ेगा। वहां से हमारे साथी लोग इंदौर लेके उनको चले गए और इंदौर जाने के बाद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में खर्चा अत्यधिक आता है। इसी के लिए हमारे साथी ने मैसेज सर्कुलेट किया और एक भाई के अकाउंट में भाई कालू रावत, सुनील रावत के उपचार के लिए आर्थिक चंदा इकट्ठा करने का फैसला लिया, ताकि हम हमारे साथी का इलाज अच्छे से करवा पाएं। क्योंकि हमारे भाई कालू रावत बहुत ही गंभीर अवस्था में घायल थे और बुलेट उनके गले में अटकी हुई थी, जिसके कारण हमारे समाज के तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने जिसको जैसा बना, किसी ने 1000 रुपये, किसी ने 500 रुपये, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50 रुपये, किसी ने 10 रुपये, किसी ने 20 रुपये डोनेट किए। साथियों, यह सामाजिक
एकता है। इससे साबित होता है कि हर सुख दुख में हमारे लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। आप सब साथियों ने जिस तरीके से जितना सहयोग बन सका वो किया, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आपने शुरुआती उपचार के लिए हमारे साथी जो जख्मी थे उनके लिए आर्थिक योगदान दिया, आर्थिक सहयोग किया, जिसके कारण बड़वानी से इंदौर तक हम लोग उन्हें रेफर कर पाए। और उसके बाद जब वहाँ इलाज अच्छे से नहीं हो पा रहा था, हमें और भी पैसे की जरूरत पड़ी थी। जब हम लोग, हमारे जो साथी वहाँ इंदौर में मौजूद थे, जो पेशेंट के साथ थे, वह इंदौर के बड़े अस्पताल डीएनएस और मेदांता हॉस्पिटल में जाकर उनके इलाज के लिए एस्टीमेट बनवा रहे थे, तो वहाँ पता लगा कि 4 लाख रुपए में उनका सिर्फ ऑपरेशन होगा। और प्राइवेट हॉस्पिटलों की ये कंडीशन होती है कि जब पहले पैसा जमा करते तभी उपचार चालू होता है। 4 लाख रुपए हमारे पास नहीं थे। 4 लाख रुपए नहीं हो पाने के कारण साथियों ने वहाँ पे डिसीजन लिया कि इन्हें गुजरात अहमदाबाद ले जाया जाए। और इसकी सूचना हमने जब धार कलेक्टर महोदय डॉक्टर पंकज जैन जी को, कि कुक्सी एसडीएम महोदय और कुक्सी एसडीओपी महोदय को जब हम लोगों ने कहा कि हम अब हमारे साथी को आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग गुजरात ले जा रहे हैं, तब धार कलेक्टर महोदय डॉक्टर पंकज जैन जी ने तत्परता दिखाते हुए और कुक्सी एसडीएम महोदय नवजीवन पवार जी ने तत्परता दिखाते हुए उनके इलाज के लिए मध्य प्रदेश में ही व्यवस्था करने की बात कही। और हमारे जो साथी पेशेंट के साथ थे वह उनको लेकर गुजरात के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन कुक्सी एसडीएम महोदय ने उनसे बात की, उनसे वार्तालाप की, विश्वास दिलाया कि हम लोग इलाज करवाएंगे, प्रशासन इसका पूरा खर्च वहन करेगा। इसमें अहम भूमिका में धार एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, एसडीओपी महोदय रहे, जिनके कारण कालू भाई रावत का इलाज मेदांता हॉस्पिटल इंदौर में पॉसिबल हो पाया। और कल रात में उनका ऑपरेशन हुआ। कल रात में ही ऑपरेशन सक्सेसफुल तो हो गया था, लेकिन वो बेहोशी की हालत में थे, इसलिए हम लोग आपको सूचना नहीं दिए। जब सुबह उन्हें होश आया, उन्होंने अच्छे से बात की, तब जाके हम लोगों ने कहा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। तो हम पूरे धार जिले की प्रशासन टीम को जयेश परिवार की ओर से, आदिवासी समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं कि आपने एक गरीब आदिवासी साथी जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे, हम लोग भी, हमारा प्रयास लगातार जारी था, लेकिन तत्काल हम लोग इतना अर्थ जमा नहीं कर पाए थे जिसकी जरूरत थी। प्रशासन ने उसकी जिम्मेदारी ली। आदरणीय कलेक्टर महोदय ने कहा कि पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम उनका इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में कराएंगे, जितना हो सके, जितना लगेगा वह उनका खर्चा धार प्रशासन, कलेक्टर महोदय उठाएंगे। और कल भाई का ऑपरेशन हुआ, आज वह स्वस्थ हैं, खतरे से बाहर हैं। आप सब लोगों की दुआएं, हमारे पुरखे के आशीर्वाद ने हमारे भाई को बचा लिया। साथियों, ऐसे ही आदिवासी समाज सुख दुख में हमेशा साथ देता है और आगे भी साथ देते रहना चाहिए। और हम लोगों ने 6 तारीख को जो धार एसपी कार्यालय घेराव का ऐलान किया था, उसको स्थगन का कारण यह रहा कि हम जयस के लोग जिम्मेदार लोग हैं साथियों। हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक दायरे में रहकर हर कार्य करते हैं। इसलिए जब हमारा आंदोलन होना था, शायद हो सकता है कि मध्य प्रदेश शासन ने उसी आंदोलन को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन जारी की, लेकिन हम लोगों को पता है महामारी में कई के घर उजड़ गए हैं, दूसरी लहर में कई घर बर्बाद हो गए हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारे कारण या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और वहां पे ज्यादा संख्या में लोग एकत्रित हो, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साथियों पर हमला हुआ था, समाज में गुस्सा बहुत था, आक्रोश बहुत था और अधिक संख्या में वहां लोग
रहे थे और हमारी मांग थी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर हत्या का मुकदमा चला जाए, आर्म्स एक्ट लगाया जाए। हमारी मांगे उस आंदोलन के पहले ही मान ली गई, उससे पूर्व मान ली गई थी। इसलिए हम लोग ने सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि हम लोगों को महामारी का भी ध्यान रखना है, संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करना है और हमारी मांगे पूरी हो गई है। उसके बाद समस्या यह थी कि हम भाई का इलाज कैसे कराएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी जब कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय ने ले लिए थे तो हम लोगों ने उस आंदोलन को निरस्त किया। उस आंदोलन का मकसद यह था कि जो घटना भत्यारी में हमारे साथियों के साथ घटी है वह घटना किसी और के साथ भविष्य में ना हो। और पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश के गृह विभाग से निवेदन करता हूं कि वह मध्य प्रदेश में अवैध हथियार जो सप्लाई हो रहे हैं उसके लिए एक अभियान चलाए ताकि इस तरह की घटना नहीं हो, क्योंकि भत्यारी में जो गोलीबाजी हुई वह देसी कट्टे के माध्यम से हुई और देसी कट्टे अगर मध्य प्रदेश में सप्लाई हो रहे हैं तो इस पर रोक लगाई जाए, पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन लेवे ताकि भविष्य में आने वाले समय में और कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं ना हो, जिससे कि कानून समस्या उलझन में हो। हम लोग चाहते हैं कि सभी सुरक्षित रहें, सभी अच्छे रहें और महामारी के समय भी सुरक्षा का ध्यान रखें। और एक चीज और, हमारे जय साथियों को खासकर एक संदेश है कि कोई भी साथी एग्रेसिव ना हुए, किसी भी बात को लेकर बहुत जल्दी गुस्सा ना करे, क्योंकि हर चीज का समाधान है, हर बात का समाधान है। आप बात कीजिए, आप तर्क कीजिए, समाधान आपको मिलेगा। आप एक नहीं 10 लोगों से पूछिए इसका क्या करना चाहिए, इस समस्या में क्या समाधान होगा, वह होगा। लेकिन आवेश में आकर किसी पर किसी भी तरह का जो हमला होता है वो न करें, न करने देवें। आप सभी से निवेदन। और साथियों, मेदांता हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन की बात आई और जब ब्लड की बात आई, जब हमको डॉक्टरों की टीम ने कहा कि 6 यूनिट ब्लड लगेगा, हमने सिर्फ मैसेज सर्कुलेट किया सोशल मीडिया के माध्यम से। मात्र 30 मिनट में 40 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट करने के लिए कहा, लेकिन सिर्फ 6 यूनिट ब्लड की हमको आवश्यकता थी, इसलिए हम लोगों ने 6 साथियों से ही ब्लड डोनेशन करवाया। बाकी के साथियों को हमने आगामी सूचना तक के लिए मना कर दिया, क्योंकि सबका खून महत्वपूर्ण होता है। कल किसी और भाई के काम आएगा, कल कोई किसी को और लगेगा तो वह वहां पर रक्तदान करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं 30 मिनट में 40 से ज्यादा लोगों जब रक्तदान करने के लिए राजी हो जाते हैं तो विचारधारा कहाँ काम कर रही है, यह विचार करने का विषय है। हम लोगों ने कभी लड़ाई झगड़े का समर्थन नहीं किया, हम लोग कभी भी कानून का उल्लंघन का समर्थन नहीं करते हैं। हम संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए और आदिवासी की सुरक्षा, सहअस्तित्व और उसके संरक्षण की बात करते हैं। आज तमाम लोगों को समझना चाहिए कि आदिवासी सुरक्षित रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। और जो लोग किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं उन लोगों को समझना चाहिए, उन लोगों की आइडियोलॉजी है कि वह आदिवासियों से आदिवासियों को लड़वाना चाहते हैं। क्योंकि भत्यारी में गोली चलाने वाला भी आदिवासी था और गोली जिसको लगी वो भी आदिवासी था। इससे क्या होगा साथियों, आदिवासी ही खत्म होंगे। जिस तरह अंग्रेज फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे, उसी तरह कुछ एक विचारधारा है जो आदिवासियों में ही फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना रही है, जो डिवाइड एंड रूल के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ नासमझ लोग उनकी बातों में आकर हमारे भाई पर इस तरह का हमला कर देते हैं, वह बहुत ही निंदनीय है साथियों। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे आसपास के क्षेत्र में भी ऐसी कोई गतिविधियां चल रही हो तो उसको बैठकर समझाएं, उन्हें समझाएं कि भैया हम लोगों को आपस में लड़वाने का षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को न सफल होने दे। हम लोग यूनिटी में रहें, एकता बनाए रखें और जिस तरीके से
एकता का परिचय देते हुए भाई कालू रावत, सुनील रावत के लिए जो आर्थिक मदद आप सभी ने किया है, हम दिल से आपका जोहार, आभार, धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही जरूरत पड़ने पर हमेशा मदद के लिए आगे आएं, क्योंकि हम बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे, हम विचारों से लड़ेंगे, हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और आगे भी इस तरह का संघर्ष करते रहेंगे। साथियों, आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, और धार प्रशासन को भी पुनः धन्यवाद, जोहार। जिन जिन साथियों ने भी मदद किए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, जय जय।